चलो ध्यान से समझना, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ाया जाता है आप लोगों को IUPAC नेमिंग। क्या पढ़ाया जाता है? IUPAC नेमिंग। उसके बाद पढ़ाया जाता है समावयवता, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पढ़े होगे बहुत सारे प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है, नाम सुने होगे ये सब, कम से कम नाम तो सुने होगे। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा प्रभाव है? प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। असल में 11वीं में एक चैप्टर है, लेकिन इसको कम से कम 2 महीना पढ़ाया जाता है। IUPAC नेमिंग को कम से कम 10 दिन, आइसोमेरिज्म को कम से कम 10 दिन, और जो GOC है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेन है, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद वगैरह सुने हो ना नाम, उन सभी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं किसका? IUPAC नेमिंग का। IUPAC नेमिंग को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। असल में क्या है, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को हम लोग 3 ब्रांच में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पढ़ाया जाता है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या केमिस्ट्री होता है? जिसमें क्या करते हैं? भौतिकी के कुछ नियमों का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, भौतिकी के कुछ नियम लागू होंगे केमिस्ट्री में और उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, वो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा पीरियोडिक टेबल में कार्बन को छोड़ करके जितना भी तत्व है उन सभी को, ठीक है, मान लो हम लोग केमिस्ट्री की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको बोल देते हैं क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद आता है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहानी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न जो है उनका अध्ययन किया जाता है, उनसे मिलकर बने जो क्या है व्युत्पन्न है उनका अध्ययन किया जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे, इन सब को बताना है हम लोग को, ठीक है। कैसे शुरुआत हुआ, किस तरीके से, क्या क्या टॉपिक आज कवर करेंगे उसके बारे में देखो। सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, अलग अलग कौन कौन वैज्ञानिक आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्या क्या लफड़ा पाल कर गया। उसके बाद सिग्मा और पाई बंध की गणना, टाइम बचा तो संकरण, और उसके बाद ये कार्बन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, एमीन की कोटि। ये 4 टॉपिक कवर करना है। उम्मीद है कि कम से कम 2 टॉपिक तो हो जाए, ठीक है, क्योंकि पूरा सीखते हुए जाना है ना, हम लोग को कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, पूरा सीखना है पहले तो, तब कोर्स कंप्लीट होते रहेगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? परिभाषा। बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक आया, ठीक है ना, उसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोला? जैव शक्ति सिद्धांत। कौन आया है सबसे पहले? बर्जिलियस, ठीक है ना। वो क्या बोला कि जितने भी पादप हैं, ठीक है ना, जितने भी पादप हैं उनसे जो भी हमको सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान से समझना, वे यौगिक जो जीव जंतु या पादप हैं उनसे जो निर्मित होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और ये जो पदार्थ है इसको बनाने के लिए उनको एक शक्ति का आवश्यकता होता है, उसको बोला जाता है क्या? जैव शक्ति, ठीक है, वाइटल फोर्स। क्या बोला जाता है? वाइटल फोर्स। तो बर्जिलियस ने अपना जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, ये बस याद रखना है तुमको, और कुछ याद रखना है क्या? नहीं, बात खत्म। वाइटल फोर्स का बात किया था वो, ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत क्या हो गया? नष्ट। उसके बाद फिर से क्या हुआ? एक और वैज्ञानिक आया, ठीक है, और उस वैज्ञानिक का नाम है क्या? वोलर। कौन आया? वोलर। वोलर क्या बोला? ध्यान से समझना, वोलर क्या बोला कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है वो अकार्बनिक यौगिकों से बना होता है, ठीक है। वो क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया, ये NH4CNO, ठीक है, अमोनियम साइनेट लिया, और ये अमोनियम साइनेट जो कि क्या है तुम्हारा? एक अकार्बनिक यौगिक है। इससे किसका निर्माण कर दिया? वो यूरिया का, NH2CO NH2, देखो, ठीक है, NH4CNO है। नाइट्रोजन कितना है? 1 और ये 2, 1 और ये 2। हाइड्रोजन कितना है टोटल? 4, 2 इधर और 2 इधर, क्लियर है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो, ये अमोनियम साइनेट है जो कि क्या है तुम्हारा? इनऑर्गेनिक है। क्या है ये? इनऑर्गेनिक। और इससे क्या बन गया तुम्हारा? ऑर्गेनिक। क्या बन गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कभी भी आएगा, पहला बनाया गया, सबसे पहला बनाया गया प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो वो क्या है तुम्हारा? यूरिया, जो प्रयोगशाला में बना था। उसके बाद कोल्बे आया, वो एसिटिक एसिड बनाया है, ठीक है ना, और अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, वो अलग अलग उत्पाद को क्या करते गए? बनाते गए। उसके बारे में याद रखना है क्या? नहीं, वो भी नहीं आता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये सब होते गया, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉपर अभी भी परिभाषा मिल रहा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना, हर कार्बनिक यौगिक, ध्यान समझना, हर कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक से बने, ये क्या जरूरी है क्या? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? कार्बनिक रसायन में क्या बोलना चाहिए तुमको? कार्बनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे इसको बताने के लिए फिर से, ठीक है, एक क्या दिया गया? परिभाषा दिया गया। वो क्या बोला? कार्बन, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो? कार्बन उपस्थित हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। सीधा एक परिभाषा और दिया गया, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या उपस्थित हो? कार्बन हो, उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। लेकिन ऐसा परिभाषा दी है तो CO2, ये तो इनऑर्गेनिक,
ठीक है, ये कोई कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कोई कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं। Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कपड़ा धोने का सोडा, ठीक है ना, Na2CO3, इसमें भी कार्बन है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं। तो ऐसा बोल देना कि जिस यौगिक में कार्बन हो कार्बनिक यौगिक है, ये परिभाषा भी क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? ये गलत। इसके बाद फिर से परिभाषा दिया गया। अब ये जो परिभाषा दिया गया ये थोड़ा सा सही था। क्या बोला गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें, ध्यान समझना, ऐसे पदार्थ जिसमें या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो और उसके साथ निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन भी उपस्थित हो। ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो? कार्बन हो और उसके साथ निश्चित अनुपात में क्या उपस्थित हो? हाइड्रोजन, तो उनको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और यहीं पास से एक नया कहानी शुरू हो गया किसका? हाइड्रोकार्बन का। इसका हाइड्रोकार्बन का, कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को, मिलकर बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी में सबसे पहले बात किया गया किसका? हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है, तो केवल ये बोल देना, ध्यान से समझना, कि कार्बन एवं उससे बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा? गलत। हमको क्या बोलना है? कार्बन और उसके साथ निश्चित अनुपात में क्या हो? हाइड्रोजन, तो उसको बोला जाता है क्या? आपका हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, एक और टॉपिक चलता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होता है? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, मान लो मैं कोई हाइड्रोकार्बन रखा हूँ, जैसे कि कोई हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक है ना, CH4, इसमें से मैं क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पास क्या कर दिया? एक क्लोरीन को ला करके जोड़ दिया। 4 है तो वो क्या आ जाएगा? CH3, और एक क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये CH3Cl, ये बन गया मिथिल क्लोराइड। तो ये क्या बना? हमारा जो हाइड्रोकार्बन था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में है, उसमें से एक कंपाउंड को क्या कर दिया? हटाया, और दूसरा कंपाउंड को क्या कर दिया? यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा करके दूसरा जोड़ दिया। तो ये हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ है ये वाला कंपाउंड। तो जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में क्या करने पर, जोड़ने पर, ये घटा, समझ रहे हो ना, से उत्पन्न होगा, जो पदार्थ हमको हाइड्रोकार्बन से क्या होगा? प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का एक और उदाहरण दे सकते हो, यानी परिभाषा दे सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन और कोई तीसरा अन्य पदार्थ। तीसरा अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, समझ रहे हो ना। जब ये सभी क्या हो? निश्चित अनुपात में हो। क्या हो? निश्चित अनुपात में। या फिर कोई भी तुम्हारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ सकता है। ये सभी यदि क्या हो? निश्चित अनुपात में हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो अब तक मैंने क्या क्या बताया, ध्यान समझो। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? सबसे पहला परिभाषा दे दिया गया था कि पादप और जंतु से, नहीं ना, पादप और जंतु का शरीर जिन कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है उसको कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। और इसको बनाने के लिए उनके में एक शक्ति होती है जिसको क्या बोला जाता है? जैव शक्ति। ये टोटली क्या हो गया? फैल किसने दिया था? बर्जिलियस ने। उसके बाद कौन आया? वोलर। वोलर आया और वोलर चच्चा ने क्या बोला था? बताओ, वोलर ने क्या बोला था? कि जो अकार्बनिक पदार्थ है उससे क्या बनाया जा सकता है? कार्बनिक पदार्थ को बनाया जा सकता है। वो क्या लिया? अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बना दिया? वो यूरिया। और बोला कि देखो अकार्बनिक पदार्थ है उससे क्या बना दिया? कार्बनिक। उसके बाद और अलग अलग वैज्ञानिक आए, उसने भी अलग अलग क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज किया, लेकिन कोई भी प्रॉपर अभी परिभाषा नहीं दे पा रहा था। फिर एक और कोई वैज्ञानिक आया होगा, वो बोला होगा कि जिस पदार्थ में कार्बन उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक। लेकिन ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि उदाहरण दिया ना Na2CO3, क्या है वो? कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं। ठीक है, और क्या उदाहरण दे दिया तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं। उसके बाद और वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि जब कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो? एक निश्चित अनुपात में हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? कार्बनिक यौगिक। लेकिन इसका एक मात्र और अपवाद है, जैसे कि मैं तुमको बोल दूंगा CCl4, एक मात्र अपवाद है CCl4, ये कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है भैया। लेकिन अपवाद है ना, केमिस्ट्री तो अपवाद तो याद रखना पड़ेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक मात्रा, इसको याद रखना, ठीक है। तो और बाकी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उसमें कम से कम हाइड्रोजन तो एक ना एक होगा ही होगा। उसके बाद उसी को जब कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में हो तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में मान लो मैं क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, नाइट्रोजन जोड़ रहा हूँ, या कोई भी हेलोजन ग्रुप को ला करके जोड़ रहा हूँ, ठीक है। उससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यहाँ तक समझ आया कि नहीं?
तो ये सब क्या था, परिभाषा वगैरह था। क्लियर है ना, क्या होता है कैसे होता है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, शुरुआत करें अब। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न शुरू हो गया है कहानी। ठीक है, तो थोड़ा कुछ आइडिया देते जाता हूँ, बेसिक क्लास चलेगा आज का। ठीक है, जितना बताते जा रहा हूँ पूरा ध्यान में रखना, पूरा साल भर काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, एक होता है गुण कार्बन का, श्रृंखलन का गुण। कार्बन का कौन सा गुण, श्रृंखलन का गुण। ठीक है, कार्बन क्या करता है, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कार्बन का श्रृंखला गुण होता है। ठीक है ना, कार्बन क्या कर सकता है, लगातार श्रृंखला बना सकता है सहसंयोजी बंध द्वारा। एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ऐसे लंबा चौड़ा चैन बना सकता है। और कार्बन का जो ये गुण है जिसके कारण वो अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, श्रृंखलन गुण। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण। कार्बन का ये कौन सा गुण है, श्रृंखलन का गुण है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कार्बन कभी भी पूछेगा, कार्बन लंबा चौड़ा चैन बना लेता है, इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन पावर हाईएस्ट किसका है, कार्बन का। किसका, कार्बन का। इसी कारण ध्यान देना, जितना भी पूरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपने दैनिक जीवन में चारों ओर देखना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पूरा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ मैं, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन का। किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं क्या बोला हूँ, मैं साइड में बैठूँ, हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या बोला हूँ, जब कार्बन व हाइड्रोजन क्या हो जाए, निश्चित अनुपात में मिले, ऐसे मिले निश्चित अनुपात में, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4। सबसे पहला आता है कौन, तुम्हारा एल्केन। एल्केन क्या आता है, एल्केन। दूसरा कौन आता है, एल्किन। क्या आता है, एल्किन। तीसरा आता है आपका एल्काइन, एल्काइन। और चौथा आता है एल्किल, एल्किल। क्या आता है, एल्किल। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल 4। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है ना, और एक क्या है, एल्किल। क्या है, एल्किल। ऐसा 4 कैटेगरी में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब ध्यान से समझना, एल्केन है, सबका लास्ट वर्ड याद रखना है, एल्केन है। एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में देखो ये लास्ट का ANE, इसका का लास्ट का ENE, इसका लास्ट का YNE, और इसका लास्ट में YL। ठीक है, ये दिमाग में छाप के रखना। सबसे पहले तो एल्केन है। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, याद आया। और ये होता है क्या, CnH2n+1। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जहाँ n क्या है, एक नंबर है, संख्या है। क्लियर है, ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक है, कि एक कार्बन जब रहता है, एक कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हो, एथ। 3 कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हो, 4 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, ब्यूट। 5 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, पेंट। 6 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, हेक्स। 7 कार्बन रहे तो हेप्ट, कोई सेप्ट नहीं बोलेगा, ठीक है, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, नोन। 10 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, डेक। 11 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो, अनडेक। क्या बोलते हैं, अनडेक। ठीक है, हमारा काम इतना ही तक है, पूरा कॉलेज निपट जाएगा इतने में। यहाँ तक क्लियर है। 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नोन, 10 तो डेक, और 11 हो गया तो अनडेक। क्लियर है। जब ध्यान समझना, एक को हम लोग बोलते हैं, संख्या देखो, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो, 2 को क्या बोलते हो, डाई, इसी को बाई भी बोल सकते हैं। 3 रहते तो क्या बोलते हो, ट्राई,
4 रहता है तो क्या बोलते हो, टेट्रा। 5 रहता है तो उसको क्या बोलते हो, पेंटा। 5 ठोक रहे कोई चीज़ तो क्या बोलते हो उसको, पेंटा। ठीक है ना, पेंट या पेंटा। ठीक है ना, हमारा काम यहाँ तक निपट जाएगा, समझ रहे हो ना। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा 4 ठोक रहेगा, उससे ज़्यादा होता है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखो, अब कंपाउंड बनाना हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, एक कार्बन है तो क्या होगा कहानी, 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, 3 कार्बन होगा तो 4 कार्बन होगा तो 5 कार्बन होगा तो 6 कार्बन होगा तो क्या क्या कहानी रहेगा और किस तरीके से उसका नामकरण करेंगे। एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, सब ये सब काम किए होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो एक कार्बन है, कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन 2 गुणित क्या होगा, एन कितना लिया हूँ मैं, 1 लिया हूँ अभी मैं, तो 2 गुणित 1 धन 2, तो क्या बन जाएगा, CH4 बन गया। क्या बन गया, CH4। यहाँ तक क्लियर है। मान लो एल्काइल क्या होता है, ये 2n+2 है, ये 2n प्लस क्या है 1, यानी कि एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं मैं, मान लो कम, तो CH3 बन गया। अच्छा, इसमें बना करके देखो तो CnH2n है ना, तो 1 2 तो CH2, ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा। अच्छा, इसमें देखो तो, इसमें कोई कंपाउंड बनाओ, कार्बन है और 2n-2, तो कार्बन भस्म हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 गुणित 1, ऐसा करके जी, यानी ये कंपाउंड बनेगा क्या, नहीं। और ऐसा कोई कंपाउंड का भी अस्तित्व उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो केवल और केवल क्या बनेगा तुम्हारा, एक एल्केन बनेगा एक कार्बन में, और एक क्या बनेगा, एल्किल बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल। पहला चीज़ तो ये समझ आया कि नहीं, किसको किसको ये बनाना नहीं आया अभी, बताओ, नहीं आया। देखो ध्यान से समझना, एन का मतलब संख्या को लिखना है। कार्बन लिखा मैं, 1 का 1 लिखा, हाइड्रोजन लिखा 2 गुणित n बराबर 1 धन 2, तो देख कार्बन 8 ठोक है तो लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। हाइड्रोजन 2 एकम 2 2 धन 2 4, तो CH4 बन गया। इधर को बनाया वही 6, कितना लिया हूँ 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 गुणित 2 धन 1, तो क्या हो गया CH3, 2 दूनी 4, अरे कैसे कट डाला रे, 2 गुणित 1 है ना, ये 2 गुणित क्या है 1, तो 2 एकम 2 धन 1, कितना आ गया CH3। यहाँ तक क्लियर है। जिसको नहीं आ रहा है वो लोग ध्यान दो इधर। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ है, माइनर मिस्टेक करते हो फिर। CnH2n बनाना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 गुणित 1, CH2, ऐसा कंपाउंड बन गया। और यहाँ पास तो बन ही नहीं सकता ना, तुम ही लोग देखो, कार्बन 1 रखा, हाइड्रोजन 2 गुणित 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 हो गया, क्या हो गया 0, तो कार्बन बस बच रहे। तो क्या ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, नहीं। तो ये तो बन नहीं सकता, इसका भी ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहता। क्लियर है ना। तो एक कार्बन वाला एल्केन बनेगा आपका और एक एल्किल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो 2 कार्बन में कहानी शुरू करें, चलो फटाफट बनाओ। C2H 2 दूनी 4 धन 2 6, C2H6 बन गया। इधर क्या बनेगा C2H5, क्या बन जाएगा C2H5। यहाँ पास बनाओ C2H4 बन जाएगा क्या, 2 दूनी 4। यहाँ पास क्या बनेगा C2 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, तो C2H2, C2H2। क्लियर है कि नहीं, क्या बन जाएगा C2H2। क्लियर है। तो चारों कंपाउंड बनता है भाई इसमें। तो 2 कार्बन से मतलब एल्केन भी मिलेगा, एल्किन भी मिलेगा, एल्काइन भी मिलेगा और एल्किल भी मिलेगा। लेकिन एक कार्बन वाला केवल और केवल एल्केन मिलेगा और एल्काइल मिलेगा, बीच का दोनों नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। 3 4 5 6 तुम लोग करना। क्लियर है। अच्छा, नामकरण का कहानी चले। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलता हूँ, बोला हूँ मैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। इसमें क्या लग जाएगा ANE, मेथेन। सब पढ़े हो, टाइम पास है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पास तो कुछ नामकरण होगा क्या, नहीं। 2 कार्बन है, देखो तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। अच्छा, इसमें क्या लगता है ENE, तो एथीन क्या हो जाएगा, एथीन। इसी को एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पास कितना कार्बन है, 2, और क्या लगेगा आइन, एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। अच्छा, इसका नाम हो जाएगा एथाइल, एथाइल। क्या है ये, एथाइल। इसका नाम क्या होगा, मेथाइल। क्या होगा, मेथाइल। ये वाला क्या है, मेथेन। क्या है, मेथेन। समझ आ रहा है कि नहीं।
तो नामकरण करना तुम लोगों को एकदम ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो CH4 है, CH3 है, C2, चलो C2H5 है, C2H6 है, C3H8 है, C3H6 है, C3H4 है। चलो नामकरण करें। चलो ध्यान से समझना, इसको तो सब लोग जानते हो, बच्चा जानता है, ठीक है, 6वीं क्लास से बच्चे लोग पढ़ते हैं। क्या है ये? मेथेन। क्या है? मेथेन। इंग्लिश में ही करना भैया, और मेथेन ये हो गया। दूसरा ये क्या हो जाएगा? मेथिल। अच्छा, और जब कुछ समझ नहीं है क्या लगाना है सूत्र में, एन लगाना है, इन लगाना है, आइन लगाना है, तो तुम लोगों का दिमाग ऐसे चलना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला में चल रहा है? CnH2n+2 ये लगाकर देखता हूँ। यदि यहाँ पास एक रखूँगा तो ये 2 एकम 2 धन 2 CH4, तो मेथेन एन एल्केन है करके। यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये CnH2n+1, ठीक है ना। कार्बन एक है, ये देगा 2 गुणित 1 धन 1, तो 2 एकम 2 धन 1, ऐसा हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला में लग रहा है? C2H5, 2 दूनी 4 धन 1, यानी CnH2n+1, यही वाला फॉर्मूला में ना ये भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। समझ आ रहा है? अच्छा, इसको बताओ C2H6 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 2 दूनी 4 धन 2, 2 दूनी 4 धन 2, CnH2n+2, यही फॉर्मूला लग रहा है क्या? CnH2n+2, अरे 2 है ये, और 2 दूनी 4 धन 2 यानी 6 ना, ये देख, तो C2H6 से ये देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला में बना है? CnH2n+2। इसको क्या बोलते हो बताओ? CnH एल्केन है ये, एल्केन का नाम क्या है? एथेन। 2 ठोक है ना, ये देखा 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? समझ आ रहा है कि नहीं? C3H8 का चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला है? 3 दूनी 6, 6 धन 2, 8 आया है, क्या है? एल्केन है। क्या है ये? एक एल्केन। 3 कार्बन को क्या बोलता हूँ? प्रोप, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। समझ आ रहा है कि नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कैसे यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पास देखो 3 दूनी 6, CnH2n, CnH2n किसका फॉर्मूला था? एल्काइल का। किसका फॉर्मूला था? एल्काइल का। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्काइल बोल रहा हूँ, सॉरी, एल्किन का था ना, CnH2n। ये एक प्रकार का क्या है? एल्किन है। क्या है ये? एल्किन है, सॉरी, क्या है? एल्किन है। एल्किन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? चलो बताओ। प्रोप, क्या लग जाएगा? इन, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिन। प्रोपिन। क्लियर है? ये देखो तो C3H4 कौन सा फॉर्मूला है? 3 दूनी 6, 6 में से फिर 2 कम कर दिया है, 4 आया है, CnH2n-2, क्या है ये? CnH2n डबल किया होगा, फिर 2 इसमें से क्या किया है? माइनस किया है, तो वो क्या होगा? एल्केन होगा। एल्किन होगा कि एल्काइन होगा? एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन। तो लास्ट में क्या लगेगा? आइन, वाई एन ई लगेगा। क्लियर है? कितना कार्बन है? 3, तो प्रोपाइन। क्या? प्रोपाइन। ठकुराइन होता है वैसे ही प्रोपाइन है ये ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला ध्यान देना, कभी भी ऐसा नामकरण आता है हाइड्रोकार्बन का तो तुम लोग दिमाग लगाना, कितना फॉर्मूला है हमारे पास? तो केवल 4, उसमें कौन सा फिट हो रहा है कौन सा नहीं। होमवर्क देता हूं, कल करके आना। चलो लिखो, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहला, ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। ये 6 ठोक को कवर करना, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। लिख लिए क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोगों को क्या सीखना है? ठीक है, परिभाषा वाला हो गया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी देख डाले, ठीक है। कैटिनेशन
फॉर्मूला भी हो गया। अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों को किस तरीका से दर्शाया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिकों को किस किस तरीका से दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो होता है डैश लाइन, डैश लाइन बना करके। दूसरा होता है संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। एक होता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और एक होता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, शुरुआत करें क्या। जितने लोगों को ये सब आता होगा उन लोग तैयार रहना, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है अभी तो। ठीक है, चलो भाई मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाना, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो ध्यान देना। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला दिया है तो उसके आधार पर हम लोग उसको कैसे कैसे कार्बनिक यौगिकों को तो दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है ना, अभी हद से ज़्यादा ना ये डैश लाइन स्ट्रक्चर का तुम लोग यूज़ करोगे 12वीं में सबसे ज़्यादा। जब नेमिंग चलेगा तो तुम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, ठीक है। और संघनित सूत्र तुम्हारे पेपर में दिया रहता है, ठीक है ना, और उससे भी कंडेंस्ड फॉर्म में फिर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है। जैसे कि देखो, पहला दे दिया CH4 दे दिया, क्या दे दिया, CH4। अब CH4 को दर्शाना है, बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर में तो मैं नहीं दर्शा सकता इसको, संघनित सूत्र में भी दर्शा नहीं सकता, वही CH4 ही होगा। हाँ, लेकिन डैश लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कहानी खत्म। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा देखो, C2H6 दे दिया है, क्या दे दिया, C2H6। चलो इसको आप बनाते जाते हैं। C2H6 दिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखो, छोटा बिंदु मतलब एक कार्बन है, छोटा बिंदु मतलब एक कार्बन, कॉर्नर मतलब कार्बन, कॉर्नर मतलब कार्बन। देखो C2H6 है, डैश लाइन से दिखाओ सबसे पहले तो। C2H6 कैसे बनाओगे, एक कार्बन दो कार्बन, C2 हो गया, H6 कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, एक संयोजकता पूरा हो गया, 3 बचा है, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है, ऐसा बन गया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैश लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डैश लाइन। क्लियर है। अच्छा, अब इसको संघनित करते हैं डैश लाइन वाले को, कैसे करते हैं, CH3 हो गया। ये वाला तुम्हारे पुस्तक में दिया रहता है यूपीएससी नेमिंग में। अच्छा, और जब थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे तो कैसे कर देंगे, ये देखो, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, खत्म। क्लियर है, तो ऐसा बस बना रहेगा। तो ये क्या है, C2H6 है, क्या है, C2H6। और करें अब कम, शुरुआत करते जाए, धड़ाधड़ बनाए, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, तो C2H4 करूँ तो C2H4 करना है। चलो सबसे पहले कोई भी ऐसा फॉर्मूला दिया जाता है, सबसे पहले डैश लाइन स्ट्रक्चर, क्या बनाना है, डैश लाइन स्ट्रक्चर। C2H4 एक कार्बन दो कार्बन, क्लियर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो पहले बनेगा ना, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कैटेनेशन फॉर्मूला। उसके बाद हाइड्रोजन दोनों को बराबर बांटना है, 4 है तो 1 2 3 और ये 4। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, कितना कंप्लीट है, 1 2 3। तो यहाँ पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पास बनाऊं कि यहाँ पास बनाऊं, बीच में, इधर क्यों नहीं बनाए, इधर क्यों नहीं बनाए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1, इसका तो कंप्लीट हो गया है ना। हाँ, लेकिन कार्बन का हुआ है क्या, नहीं, तो हाँ यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है, छोटा छोटा गलती होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको लिखो, चलो संघनित सूत्र, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, ये क्लियर है। यहाँ पास ये डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग, और ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन को इसमें दर्शाते नहीं है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो क्या है, हाइड्रोजन है, ऐसा समझा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट देखो, इसी चीज़ का बनाते हैं, C2H2 का बनाओ। चलो C2H2 बनाना है, फिर से एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको, समझ आ रहा है नहीं, ये एक कार्बन और ये दूसरा, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको। कार्बन का संयोजकता को टोटल 4, कितना कंप्लीट हुआ है अभी, 2, कितना का जरूरत है, 2 का, तो बीच में। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड
CH। क्लियर है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक और ये दो। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और ट्राई करते हैं नेक्स्ट। देखो अब थोड़ा लंबा चौड़ा शुरू करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं C3H7। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C3H7। तुम लोग ट्राई करो। बनाइए जी। चलो देखो C3H7 है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, संयोजकता पूरा करना है। सबसे पहला काम क्या है, संयोजकता पूरा करना। इधर का संयोजकता पूरा करो, एक दो तीन, हो गया, तीन और एक चार। इधर देखो, एक दो तीन और एक चार। हाइड्रोजन कितना हो गया है अभी, 6, एक बचा है। इस कार्बन का संयोजकता देखो, एक दो ठोक और जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिए, हो गया। उसके बाद देखो, एक दो तीन और ये चार, इसका पूरा है। एक दो तीन और ये चार, इसका पूरा है। इसका एक दो तीन, तीन ही पूरा है। एक संयोजकता क्या है, कम है, ठीक है, ये याद रखना। अब चलो इसको फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनेंगे, CH3 CH CH3, ये कहानी रहेगा, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो कैसे बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। क्लियर है? एक कार्बन, दो कार्बन और एक तीन कार्बन। कहीं गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, किसमें संयोजकता वाला कहानी आ रहा है, बीच वाले कार्बन में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं, गलती तभी तो पकड़ाएगा ना। मैं गलत नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 साल हो गए मेरे पढ़ाते, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, दया बोलो आप। चलो ध्यान दो आप, यहाँ पास का एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ निकाल दूँ और यहाँ लगा दूँ तो ये हो गया। अब यहाँ पास देखो, एक दो तीन, यहाँ पास का एक दो तीन और ये चार हो गया है भैया। मान लो यहाँ पास ऐसे डबल बॉन्ड कर दूँ मैं, ध्यान से समझना। अब ये ऐसे हटा देते हैं, एक दो तीन चार, ये वाला कहानी आ गया है यहाँ पास। कैसे कैसे होगा, चलो बताओ। हाँ कैसे होगा यशस्वी, ऐसे कर दिया तो 5 हो जाएगा भैया, बोलो। हाँ वो OH जोड़ेगा क्यों जोड़ेगा भाई सोचो सोचो। यदि मैं ऐसे बनाया रहता हूँ कोई चीज़ को, इसका मीनिंग ये रहता है CH3 है, कार्बन है, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन है, फिर ये इधर ऐसा है CH2 है, ठीक है। तो टोटल C3, 3 2 5 और 1 6, ये C3H6 होता है। डबल बॉन्ड है ना, 3 दूनी 6, एल्कीन है। मैं क्या दिया हूँ, C3H7 दिया हूँ। चलो कल सोच कर आना, इसको बताना मेरे को, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सोचना ना भाई, तुम लोग क्या काम करोगे। आगे बढ़ें, गलत है क्वेश्चन कि सही है भैया, क्या है कहानी, ये सब बताना। हाँ कार्बन क्यों नीचे जुड़ेगा, हाँ ले भैया, एक ठीक है ठीक है। चलो ट्राई करना, बताना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा था, सब समझ आ गया ना। किस तरीके से दर्शा सकते हैं इसे, 4 तरीके से। कितने तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं, 4 तरीके से, अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अब तुम लोग को दे दिया हूँ मैं ये, चलो इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को। आप इसका क्या बताना है, फॉर्मूला। अभी कोई नामकरण नहीं चल रहा है इसको, तुम चलो कार्बन गिनकर बता। पार्थ कितना कार्बन है, 4 कार्बन। कितना कार्बन, 4, 1 2 3 4, ऐसा है। उसके बाद चलो संयोजकता पूरा करना है। कौन से वाले में डबल बॉन्ड है, ये देखो, दूसरा में, ये पहला हो गया, ये दूसरा, यहाँ पास में डबल है,
ऐसा ना, ये है ऐसा। क्लियर है? अब क्या पूर्ति करोगे? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पास फिर से 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो देखो गिनो, C4 3 3 6 7 और ये H8। ठीक है, 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट। और कौन सा वाला है ये? डबल बॉन्ड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूटीन। क्या है ये? ब्यूटीन। अभी नामकरण में नहीं जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल से ऐसा तो जान नहीं डालोगे। क्लियर है कि नहीं? और जैसे कि कुछ दे दिया जाए तुम लोग को तो चलो इसको बताओ कितना है अभी भी? 1 2 3 और ये 4 अभी, लेकिन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। किधर है? 1 2 3। चलो हाइड्रोजन कैसे कैसे लगेगा? चलो बताओ। हाइड्रोजन यहाँ पास कितना हाइड्रोजन लगेगा? कितना लगेगा यहाँ पास? 1 लगेगा ना। हाँ, एक को ठोक नहीं कहा तो इसका कोई है कहा रहे हो। ठीक है, यहाँ पास कितना लगेगा? 1 भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 और 1 4 कंप्लीट है ना। इधर देखो 1 और 1 2, कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पास कितना लगेगा? 3। क्लियर है? तो चलो C4 और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? CnH2n -2। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? बहुत सारा ऐसा कुछ भी डायग्राम दिया रहता है, उसे उसको इसमें कन्वर्ट करना है, या ये वाला रहेगा उसको उसमें कन्वर्ट करना है। ये काम आएगा ना बहुत ज़्यादा भी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? चलो भाई 1 मिनट रुको, और कोई क्वेश्चन छूट थोड़ी रहे, मैं देख लेता हूँ। इस टाइप का पूरा क्लियर है ना तुम लोगों को? सिग्मा पाई बंध की गणना करना शुरू करें। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, सिग्मा और पाई बंध की गणना। चलो देखो, कभी भी ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड है मतलब 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ये रहता है। ठीक है, सबसे फेमस कहानी शुरुआत करते हैं किससे? बेंजीन। इससे बेंजीन से। 1 मिनट रुको, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो गिनो। अब कैसे गिनोगे तुम लोग? चलो बताओ कितना है भाई यहाँ? चलो शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है भैया। सही में 6 सिग्मा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या गड़बड़ है? क्या करना है? चलो बताओ। हाइड्रोजन है ना? चलो इसका स्ट्रक्चर ढंग से बनाना पड़ेगा, मतलब हम लोग को। चलो बनाओ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन का संयोजकता 4 ना? 1 बोल रहा है, 1 2 3 है, 1 बच आएगा, जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन आया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवा। चलो अब गिनना है सिग्मा। ठीक है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 11 और ये 12, तो 12 सिग्मा। पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है ना, 12 सिग्मा 3 पाई। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे तो बनाते हैं ना। चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट और देखो एंथ्रासिन का, देखो ये तो बेंजीन का हो गया। दूसरा जो आता है वही बस करेंगे ना भाई, फालतू छाप वाला नहीं करना है। चलो इसको थोड़ा सा बनाओ। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पास इसका तो कंप्लीट हो गया है ना, स्टक बोल रहा हूँ ये। चल इसको बनाना है। अब इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रासिन बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन।
क्या बोलते हैं, क्या है ये, चलो रे डामर गोली लूँ, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। बेंजीन हो गया, ये डबल वाला हो गया। चलो शुरू करें, गिनती शुरू करो। चलो सबसे पहले चौड़े से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, चौड़े से। चलो रे भाई टपोरी भाषा शुरू कर रहा हूँ मैं। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। कार्बन है, ये कार्बन का संयोजकता टोटल 4, 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पास ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है ना, सब कार्बन है भाई। कोंटा मतलब कार्बन, ठीक है। चलो यहाँ पास भी है ना। चलो शुरुआत करो, ये तो हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पास 3 और 1 4, यहाँ पास 3 और 1 4, यहाँ पास भी 4, कंप्लीट हो गया। यहाँ पास 4 का 4 है, यहाँ पास 4, यहाँ ये देख हो गया 4, ये भी क्या हो गया 4। यहाँ तक क्लियर। शुरू करें गिनती। हाँ गिनती में गलती करोगे तुम लोग अभी, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे करेंगे, इससे जाएंगे, ऐसे मत भावर पड़ाना, ऐसे जाना, शादी का सीजन है ना, ठीक है। कैसे तो सर, 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक हो जगह छूटे हैं नहीं, तो टोटल कितना सिग्मा, 19 सिग्मा। पाई गिनो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। कहीं गलती है, कहाँ 6 है यार, 1 2 3 4 5, ये हाँ पता है, घर जाबे एक ठक कटोरी में पानी लेबे, हमें डूब मरबे ओ ना यार, कंजट कर देता तुम ना, इतना बताया हूँ तुम तब बोले। चलो ये तीसरा वाला, ये तुम लोग बना कर आना, और कोई चीटिंग नहीं करेगा पुराना नोट से देख करके, ठीक है ना। चलो यहाँ पास कैसे रहेगा बॉन्ड, चलो बताओ। यहाँ पास डबल करूँ, यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये छूटेगा। 4 कंप्लीट हो गया इसका, डबल डबल, ख़त्म कहानी बस। इसके बाद ये छूटेगा, डबल सिंगल डबल, ये रहेगा, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट करके आना, ये तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। और करें नेक्स्ट, चलो देखो CCN4, C2, वही तो है, C2 है कि CH2, C2 है। चलो आगे बढ़े, चल शिवा बता। C2CN4, कार्बन कार्बन, ठीक है। उसके बाद और कार्बन, ये और कार्बन और कार्बन और कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड करके क्या आएगा, नाइट्रोजन। कार्बन का संयोजकता टोटल कितना रहता है, 4 ना, नाइट्रोजन का कितना 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पास 1 2 3 हुए, तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है, ये चारों ही आता है पेपर में ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चारों में ध्यान देना, फिर बाकी तो तुम लोग ऐसे ही निकाल दोगे यार। चलो ध्यान दो, चलो निकालो, करो चलो। 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, फिर 1 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पास 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ पास 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पास 1 सिग्मा
2 पाई। क्लियर है? चलो तो टोटल गिनो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिग्मा। पाई गिनो 2 एकम 2 3 4 2 3 6 2 4 8 और 1 9 सिग्मा 9 पाई। तो सिग्मा बटे पाई अनुपात कितना आएगा? 1। ठीक है, तो बहुत सारा पेपर में ना ऐसा आता है सिग्मा बटे पाई अनुपात भी बताइए करके, तो दिमाग थोड़ा सा लगाना। कितना आएगा? 1:1 या 1 सीधा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलो थोड़ा सा CH3 CH2 CH2 CH3। चलो इसमें सिग्मा और पाई बंद की गणना करो। सिग्मा बंद की गणना करो, पाई बंद तो नहीं है इसमें, सिग्मा बंद की गणना करो। और जैसे क्वेश्चन आ गया CH2 CH2 CH3 2 5 6 7 हो रहे हैं, ये CH2। इसमें चलो सिग्मा बंद और पाई बंद की गणना करो। सिग्मा बंद व पाई बंद। अब भैया इसमें पाई नहीं है तो 0 लिखोगे ना उसको ऐसा मत करना, नहीं है करके नहीं। चलो करो, चल जल्दी जल्दी जल्दी। पेन नहीं चलाओगे तो फील नहीं आएगा। चलो शुरू करें। चौड़े लिखना है, कुछ नहीं। 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, बस यही है कहानी। चलो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, खत्म। क्लियर है? 13 सिग्मा 0 पाई, ऐसा लिखते हैं। सिग्मा और पाई बंद कभी भी पूछेंगे तो। क्लियर है? सिग्मा बटे पाई अनुपात 13/0 करना फिर। ठीक है, वो आता है वैसे ही करके। चलो नेक्स्ट इसको बताओ। CH2 कितना सिग्मा कितना पाई? 1 2 3। क्लियर है? एक हाइड्रोजन, दूसरा ऐसा होगा। कुछ गलती हो रहा है क्या? डबल बॉन्ड वाला कहानी है। पहले तो इसको ऐसे बना लेना, C3H6, ये है ना, C3H6 है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, H6 है, CH3 कर देते हैं इधर एक साइड, फिर इधर क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब इसको क्या कर देते हैं? CH 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर CH2। ऐसा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? उसको देख करके डायरेक्ट ऐसा छापना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है इसमें। एल्केन है कि एल्काइन, ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन है कि एल्किन? एल्किन में क्या रहता है? डबल बॉन्ड। क्या रहता है? डबल बॉन्ड। मतलब मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें क्या आएगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड बना दिया, ये देखो डबल बॉन्ड आया। समझ आया? एक जगह डबल बॉन्ड कर दिया मैं। उसके बाद हाइड्रोजन को डालो जी। ठीक है, इधर 3 और 1 4 5 और 1 6। अब चलो कहानी चलो। कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 और ये 8 सिग्मा। कितना पाई? 8 सिग्मा 1 पाई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो तुम लोग बना लोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करके आना, कल चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन, C4H10 में सिग्मा व पाई बंद। C4H6 में सिग्मा व पाई बंद। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, C7H12, ठीक है, में सिग्मा व पाई बंद, इस तरीके से। और एक ये देते हैं, ये ऐसे, इसमें सिग्मा और
पाई 1। क्लियर है? स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का बना रहा हूँ। और चौथा एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सिग्मा और पाई 1 कर के आना। ठीक है, ठीक है, चलो। हो गया क्या? कैसे बनाओगे? दिमाग चलेगा ना, ये वाला बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये भी कार्बन है ना, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, समझ रहे हो ना? तो इधर आएगा तो यहाँ पास CH3 रहेगा, तो ये वाला जो कार्बन है उसमें भी कितना सिग्मा 3 और इधर करके 4, ऐसे करके बनाते जाना। चलो ये कंप्लीट हो गया तुम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें अब। तुम लोगों का टाइम हो गया, जाओगे 8:53। कितना बजे से? 10 मिनट बाद जाओगे। शुरू तो नहीं होगा फट से। तुम मन जात हो कि नहीं? अभी जात हो सब बोझन? जाओ जाओ, जब तक है सर ला एकदम खींच लो पूरा ज्ञान। ऐसे वो गर्मी में सूर्य देवता आते तो ऐसे ग्लूकोज केट में ऐसे खींचते नहीं, उसने तुम लोग का माइंड में जितने हैं सब लग का है ना दोस्तों। ठीक है, तो सिग्मा वो कर देते हैं संकरण शुरू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग किसका? संकरण का। किसका आप शुरुआत करेंगे? संकरण। भैया 21 दिन में इतना सारा पढ़ा रहे हो मत बोलना, ठीक है? सब चीज़ पढ़े हुए हो, ठीक है? तुम लोग 12वीं पहुंच गए हो, इस कारण 12वीं के हिसाब से चल रहे हैं भाई। संकरण, चलो ध्यान दो। ओए चलो बच्चे लोग इधर ध्यान दो। संकरण, संकरण में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा डायरेक्ट याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 संकरण। ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 संकरण, डबल बॉन्ड मतलब sp2 संकरण, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp संकरण। ठीक है, इतना दिमाग में रखे रहना। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मतलब sp2 और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp संकरण। थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ता है हम लोग को संकरण में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 कंपाउंड का। कितना कंपाउंड? 3। सबसे पहले बताना पड़ता है किसका? मीथेन का। दूसरा बताना पड़ता है एथिलीन का C2H4, और तीसरा बताना पड़ता है एसिटिलीन C2H2 का H2। ठीक है, C2H2 मीथेन का। दूसरा ये क्या है? 2 कार्बन एथिन या एथिलीन, एथिलीन का। और तीसरा इसको क्या बोलते हो? एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये इसी क्या बोलते हो? एथाइन। क्या बोलते हो? एथाइन। इसका 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4 माइनस 2 ना। क्लियर है? और ये 2 दूनी 4 ये वाला, और ये तो एल्केन है। क्लियर है? शुरुआत करूं? बताएं, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले कहानी चलते हैं किसका? मीथेन CH4। सबसे पहले कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। चलो 1s2 2s2 2p2 6 वाह हरे। ठीक है, कौन हरे कहा थे ही नहीं, मुझे ही सब वो समझ आ जाए। चलो आगे बढ़ें। 1s2 2s2 2p2। संकरण में क्या होता है? सबसे पहले कौन सा अवस्था देखेंगे? सामान्य अवस्था। क्या देखेंगे? सामान्य अवस्था। देखो संकरण में भाग कौन लेता है? लगभग समान ऊर्जा वाले या समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तुम लोग पढ़े थे बोर्ड चर्चा का मॉडल, ये है KLM। ठीक है, इस वाले में जो भी है जितना भी कक्षक वो समान ऊर्जा का है, इसमें जो भी है वो समान का है। ये निम्न ऊर्जा स्तर और ये उच्च ऊर्जा स्तर। याद आया? इसमें केवल S, इसमें S और P, यहाँ S P और D, और ये वाले में S भी, P भी और D भी और F भी। ये पहले वाले में है तो 1s, दूसरे वाले में है तो 2s, तीसरे में है तो 3, चौथे में है तो 4, यहाँ पास 2p 3 4 3d और ये 4d। तो ये 3 3 3 3 वाला ये समान ऊर्जा का है, और ये लगभग समान। लेकिन मैं बोलूँगा, ध्यान देना इधर, लेकिन मान लो मैं बोलूँगा कि ये और ये लगभग समान ऊर्जा का है, तो जमीन और आसमान का अंतर है ना भाई। ये निम्न और ये कहाँ? उच्च। तो लगभग समान मतलब ये 19-20 का फर्क है, ठीक है ना? ये वाला बस ना 19-20 का फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं दिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो क्या मनीष क्या सोच रहा है तू? ठीक है, जो पार्थ सोच रहा है वही मनीष भी सोच रहा है। कैसे कैसे पार्थ? ये 19-20 का फर्क है करके मेरे को मारने के लिए मत आ जाना, ठीक है ना? ये 2s2 और ये 2p2। ऐसा है कहानी सामान्य अवस्था में।
अब कौन सा अवस्था आता है सामान्य अवस्था के बाद? उत्तेजित अवस्था। क्या आएगा? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? देखो ये दोनों लगभग, ध्यान देना, लगभग समान ऊर्जा नहीं, समान ऊर्जा के कक्षक है। समान ऊर्जा के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास का तो उत्तेजित अवस्था में पहले तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन उछल कर यहाँ आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, उछल कर आ गया। अब क्या होगा? संकरण अवस्था आएगा। कौन सा अवस्था आता है? संकरण अवस्था। संकरण अवस्था आएगा तो यहाँ पास का एक एस कक्षक और यहाँ पास का 3 पी कक्षक, 1 और ये 3, कितना हो गया टोटल? 4। कितना नए कक्षक बनाएगा? 4। तो 4 नए कक्षक बनाता है और चारों कक्षकों का ऊर्जा क्या रहेगा? समान रहेगा। और हर एक कक्षक का नाम sp3 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 और sp3। तो इसका नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम क्या रहेगा? sp3। समझ आया कि नहीं? जैसे कि मैं तुम लोगों को उदाहरण दिया था, ये कौन सा लड्डू है तुम्हारा? एकदम मोतीचूर का लड्डू है। हाँ, ये मोतीचूर का लड्डू है भाई, ये देखो, ठीक है ना। हाँ, तो लकड़ी लाडू ज़्यादा पोसाते किसे रे। और ये वाला जो लड्डू है, ठीक है ना, ले चल, ये वो, अरे इसका दाना अलग है ना, ये पीला दाना वाला और ये ऑरेंज दाना वाला। समझ रहे हो कि नहीं? समान ऊर्जा है ना दोनों का, दोनों को क्या कर दोगे? मिक्स। अब जो मिक्स करके जो लड्डू बनेगा, ठीक है ना, तो दोनों को मिलाकर के मान लो बना, इसका 3 लड्डू और इसका 1, तो सबको मिलाकर टोटल कितना लड्डू? 4। और सभी में अब जो लड्डू बनेगा उसमें एकदम ये वाला भी रहेगा और येलो वाला भी रहेगा ना भाई, एकदम से। समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही समझो कि इसका जो एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों को मिलाकर टोटल जो एनर्जी बना, हर सबका योगदान है ना, तो इसका 3 और इसका 1 एस, तो इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका नाम भी sp3। समझ आया? ये यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान से समझना, हर एक कक्षक का देखो, हम लोग क्या पढ़े थे? एस कक्षक रहता है उसका आकार क्या रहता है? गोलाकार। पी कक्षक रहता है उसका आकार क्या रहता है? डंबल आकार। ठीक है, डी कक्षक रहता है उसका आकार क्या रहता है? डबल डंबल आकार। और एफ का क्या रहता है? अनियमित या अनिश्चित है। क्लियर है ना? हमारे काम का ध्यान से समझना। अब ये तो एसपीडीएफ का है, लेकिन संकरित कक्षक का बताया है क्या? नहीं। संकरित कक्षक का आकृति रहता है ये ऐसा, बलून को फुलाने के बाद ये बांध दिया हो ऐसा, छुटकू वाला। यहाँ तक क्लियर है? ये रहता है संकरित कक्षक। तो टोटल हमारे पास कितना संकरित कक्षक आ गया? 4। कितना? 4। तो ये चारों संकरित कक्षक को हम लोग क्या करेंगे? कार्बन, ये ऐसा चारों कक्षकों को इस तरीके से जमाओ। ये कार्बन है तो ये एक संकरित कक्षक, ये दूसरा संकरित कक्षक, ये तीसरा संकरित कक्षक और ये चौथा संकरित कक्षक। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इन सभी के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है इसका ही। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? टोटल 4। ये पहला हाइड्रोजन है तो उसका 1s1 है, ठीक है। वैसे कितने हैं टोटल? 4। तो सभी का एक एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हाइड्रोजन। एस कक्षक कैसा रहता है? गोलाकार। तो एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा और ये चौथा। समझ आया कि नहीं? और इसका इलेक्ट्रॉन ये था और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका। समझ आया कि नहीं? ये वाला कहानी हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। और कितना अंश कोण बनता है? 109 अंश 28 मिनट। यही वाला कहानी था। और इस आकृति को क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय, ठीक है। तो ये सब तो पढ़े ही होगे, सबसे फेमस संकरण है। इसके बाद जो दूसरा संकरण हम लोग को पढ़ना है वो है आपका C2H क्या है? 4, एथिलीन। किसका पढ़ना है? एथिलीन का। और ये थोड़ा सा ज़्यादा एमपी हो जाता है। एथिलीन का संकरण देखो, एथिलीन का संकरण सबसे पहले तो देखो संकरण कैसे बनाना है इसका। नॉर्मल संकरण टाइप का संकरण नहीं रहता, ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा अलग टाइप का संकरण रहता है। तुम लोगों को क्या करना है? एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 हुआ पहले जमाना, फिर क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये क्या है बीच में? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का संकरण निकालना है, अब देखो डबल बॉन्ड है मतलब कौन सा संकरण बनता है? मैं तुम लोग को बताया था sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2। तो संकरण को तुम लोग पहले जान लेना sp2 है, अब उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है ना। तो इतने का बनाना है हमको। कितने का? केवल इतने का। ये हाफ है ना पूरा का, तो इतने का बनता है। तो देखो सबसे पहले कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2 हो गया। ये सामान्य अवस्था बनाओ। सामान्य अवस्था ये 2s2 है और ये क्या है? 2p2 1 2, और ये ऐसा है। उसके बाद देखो कौन सा अवस्था आता है? उत्तेजित अवस्था आता है। कौन सा अवस्था? उत्तेजित। ले भैया कूद दे, इधर कूद दिया, ये देख कूद दी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है?
कुत्ते नहीं के हों, कूद दे के हों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, उत्तेजित अवस्था। अब हमको पता है sp2 संकरण है करके, एक s कक्षक और दो p कक्षक, एक s कक्षक और दो p कक्षक, ये px कक्षक, ये py कक्षक और ये pz कक्षक, और ये s कक्षक है। हमको क्या पता चल गया, sp2 यानी कि एक s कक्षक और दो p कक्षक, तो कितना नया कक्षक बनेगा, तीन ठोक बस बनाया, और हर एक कक्षक का नाम sp2 और ये sp2, ये हो गया 8 कक्षक बचे हैं ना भैया, ये वाला बचा, इसको अलग रखो, pz कक्षक। कौन सा कक्षक है, pz कक्षक। अच्छा सबका इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 1 2 3 और ये 4। हमको पता है, हम तो इतने का देख रहे हैं केवल, हमको तो केवल इतने से मतलब है, समझ आ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1s1, सबको पता है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ धड़ाधड़ ना मैं। 1s1 है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन को ले रहा हूं मैं, तो एक यहाँ पास एक हाइड्रोजन आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पास आ गया, क्लियर है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। चलो अब डायग्राम बना करके समझे, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कार्बन है, sp2 संकरण जब चलता है तो क्या बनता है, त्रिकोणीय समतल। क्या बनता है, त्रिकोणीय समतल, है ना, भूल गए क्या, याद है ना। हाँ चलो देखो भाई, कार्बन है तो देखो त्रिकोणीय समतल मेरे को बनाना है, कैसे कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना ना। ये कार्बन है, ये एक sp2 संकरण वाला, ध्यान दो 1 मिनट ना, हाँ ये एक sp2 संकरण वाला, ये दूसरा sp2 संकरण वाला, और ये एक तीसरा sp2 संकरण वाला। 3 ठोक हो गया, 1 2 3, 3 sp2 संकरण। तुम लोगों को पता है px py और pz कैसे रहता है, px py pz, ये ऐसे बनता है ना, px py pz, याद आया। हमारे पास क्या बचा है, pz, तो हमारा pz टन टन ऐसे बनेगा ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा हमको क्या पता चल गया, 2 हाइड्रोजन चच्चा आया है, हाँ तो दोनों हाइड्रोजन चच्चा को एक और ये दूसरा, सॉरी ये ना, ये ऐसे आ गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसका इलेक्ट्रॉन भी साथ में है ना भाई, हाइड्रोजन का भी आया है ना ये, तो ये कहानी हो गया किसका, तुम्हारा इतने का, सेम टू सेम बिल्कुल, ठीक है ना, सेम टू सेम बिल्कुल। इधर इस कार्बन के लिए भी वही चलेगा क्या, ये वाला कार्बन के लिए वही कहानी था, सेम टू सेम इस कार्बन के लिए भी चलेगा। तो चलो बनाओ फिर, कार्बन है ये देखो, क्या है आपका कार्बन, ठीक, कार्बन है ये, तो ये एक हुआ, ये इधर एक, ये 3 sp2 संकरण, अरे कैसा, ये तेरे कहाँ हो गए कुसुम, भारी टेंशन में आ गए, एक सब्जेक्ट हम फोकस करे रहा, अभी फट ले, ठीक है, पढ़ा था कम से कम 1 घंटा वो। चल ये ऐसा उल्टा बनाना ना, इसका जितना भी बनाओगे कहानी में, ये इधर ऐसा सीधा है ना, ये सब क्या रहेगा, उल्टा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इधर क्या है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन, एक और ये 2, क्लियर है, कंप्लीट हो गया। तो ये एक कार्बन के लिए बन गया पूरा, और ये वाला के लिए ये बन गया। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो यहाँ पास क्या बन गया, पहले सिग्मा बन, क्या बन गया, सिग्मा। अब यहाँ पास ये साइड वाइज क्या हुआ गया, ओवरलैपिंग करके पाई बन, क्या बन गया, पाई बन। समझ आया कि नहीं ये, तो इसी कारण यहाँ पास देखो एक सिग्मा और एक पाई बन, और यहाँ पास देखो सिग्मा बन समाक्षीय अतिव्यापन, याद आया, क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है। तो यहाँ पास कौन सा अतिव्यापन है, चलो बताओ तो, एस, देखो ये एस है, और ये कौन सा संकरण, sp2, sp2 अतिव्यापन है। और कैसा वाला है, ये अक्षीय है, क्या है, अक्षीय। यहाँ पास बताओ pp अक्षीय अतिव्यापन है ये, सॉरी sp2 अक्षीय अतिव्यापन, sp2 संग्रहित कक्षक है ना ये। और ये क्या है, p पाई वाला है, नेक्स्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला, क्लियर है। चलो उतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, किसको किसको समझ नहीं आया, किसको किसको नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है, मैं डबल नहीं बताऊंगा। हाँ तू धैर्य रख भाई, तू धैर्य रख, तू 11वीं का है, ये हाई लेवल जा रहा है अभी थोड़ा सा,
अभी तेरे टाइम जाएगा, तू धैर्य रख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला C2H4 सेम टू सेम। अब कहानी चलो, C2H2 2 मिनट में खत्म कर दूँ। C2H2 दिमाग चलाओ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, कौन सा संकरण बनाना है? sp संकरण। कौन सा संकरण? क्लियर है? चलो अब बनाते हैं भाई। कितना आदमी तड़फा डालेगा रे बोलो। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 1s2 2s2 2p2 हो गया। 1s2 2s2 2p2 क्लियर है। सबसे पहले कौन सा अवस्था? सामान्य। हो गए 1 2 3 हो गए, ये ले ठीक, इसने तरह थे ना। हाँ, उत्तेजित अवस्था लानो, फेंको यहाँ ले, चलो फेंक आगे 1 2 3 हो गई, खत्म कहानी। क्लियर? आगे बढ़ा। नेक्स्ट संकरित अवस्था, पता है कौन सा संकरण? sp। कितना कक्षा बनी? 2 ठो sp sp। क्लियर है? ये px py और pz या दूसरे बांध के py और pz। समझा तो जी? समझ रहे हो दया? ठीक है, चलो कुछ तो गड़बड़ है अब। ठीक है, अब क्या होगा? कितना हाइड्रोजन है? 1। आपकी फसला काम करना है ना हमला, तो यार समझा तो नहीं? हाँ चलो चलो चलो, 1 हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है? चलो अब कहानी में शुरू करें। कार्बन संकरित कक्षक कैसे बनता है जी? ये हो गया, एक ही क्लिक कर रहे हैं ना, 2 ठोक बन गया संकरित कक्षक py और pz। चलो बनाओ py pz, ये py pz हो गया, py बन गया और pz बन गया। अच्छा एडाहन कौन है भाई बताओ? हाइड्रोजन। क्लियर है? ये ठक कंपाउंड के लिए बन गए। सेम टू सेम इधर भी बन जाएगी जी, काकर लिए बनी? चलो बताओ काकर लिए बनी? सेम टू सेम दूसरा कार्बन के लिए ये बन गया। ये कौन सा कक्षक है? संकरित कक्षक। क्या नाम है? sp संकरित। ये भी क्या था? sp और ये sp। ये टका का है, ये py और ये क्या है? pz। तो सेम टू सेम यहू डाहन बना देते ना। क्या गुनाह करेगा? नहीं करेगा ना कुछ भी गुनाह। चलो देखो ये और ये py और हो गई और ये क्या हो गए? सॉरी हाँ pz हो गए। क्लियर है? अच्छा ये डाहन ये भी चाह रहा क्या देना है भाई? ये डाहन हाइड्रोजन। चलो ये दोनों का बन गया, कहानी पूरा क्लियर है। एक इस साइड के लिए बन गया और ये अब इस साइड के लिए बन गया। अब क्या होगा? मुझे पिया घर जाना है, चलो जाओ, हो गए। चल दिस ना भाई, कहानी क्लियर? कहा यार? चलो चलो बन गया। तो ये कौन सा बंध बना? सिग्मा बंध। कौन सा बंध बना? सिग्मा बंध। अब देखो 8 ठक ऐसे मिली। अब ध्यान से समझू ना, 8 ठक बस देना पेन यार, एक पेन बस, 1 ठक पेन। क्लियर है? देखो अब ऐसे समझो, ये है कहानी, ये एक्सिस है और ये वाला एक्सिस है। क्लियर है ना? सेम टू सेम ओवरलैपिंग होना है। ऐसे गया पास में, यहाँ पास तो सिग्मा बंध बना, ये मेरा दोनों उंगली देखो, ये देखो। क्लियर है ना? ये पेन है समझो। ठीक है, ये यहाँ पास आगे सिग्मा बंध बन गया। अब ये सामने से आकर के जुड़ा, ये वाला जुड़ा। ठीक है, ये वाला जुड़ा, क्या बना? कौन सा बंध है ये? पाई बंध। क्या है? पाई बंध। साइड वाइज जुड़ रहे हैं ना ऐसे। अरे ऊपर वाला भी जुड़ेगा, तो ये बन गया क्या? पाई बंध। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पास एक सिग्मा और कितना पाई बंध बन गया? 2 पाई बंध। कितना? 2 पाई बंध कंप्लीट। ठीक है, तो तुम लोगों को याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट तुम लोगों का आएगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये जरूरी था। ठीक है, अब तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि ये ऐसा आ गया। कैसे आ गया? होमवर्क नहीं, क्लास वर्क है, हिस्सा लो। पहले तो ये देखो CH3 CH2 CH3। चलो इसमें संकरण बताओ, क्या बताना है? संकरण। ओए चलो संकरण बताना है, CH3 CH2 CH3। कैसे संकरण बताओगे? 100 बात का एक बात, CH3 CH2 CH3 H3 H3 CH2। कौन सा बॉन्ड है पूरा का पूरा इसमें? सिग्मा। कहीं भी सिग्मा बॉन्ड दिख जाए तो कौन सा संकरण? sp3 संकरण। आंख मूंद कर बोलोगे sp3 संकरण। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। यकीन न हो तो तुम लोग खुद देख सकते हो। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये ऐसा है 1 2 3 1 2 3 1 और ये 2। चलो गिनो सिग्मा बंध। टोटल कितना है? 4 सिग्मा मतलब
कौन सा संकरण, एक S और 3 P, 4 हो गया। इस वाले में भी देखो 1 2 3 और 1 4, कौन सा संकरण, sp3। ये कौन सा संकरण, 1 2 3 4 sp3। समझ आ रहा है ना। सिग्मा बंध की संख्या, किसका संख्या, सिग्मा बंध का संख्या, उसको जोड़ते हैं तो भी संकरण निकालते हैं। जिसको समझ नहीं आया 11वीं क्लास में बैठना पड़ जाएगा उसको। क्लियर है संकरण के लिए, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। 100 बात का एक बात, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब जगह, सिंगल बॉन्ड दिखे मतलब कौन सा संकरण है, sp3। ठीक है, कौन सा संकरण है, sp3। चलो नेक्स्ट देखो तो, अच्छा एक मिनट रुको, C3H6। चलो इसमें संकरण बताना है तुमको, C3H6 में प्रत्येक कार्बन पर बताया जाता है ना, और संकरण हमेशा याद रखना, हर एक कार्बन पर अलग अलग संकरण बताया जाता है। कभी भी जैसे तुम लोग उसमें पढ़ते थे, याद करो क्या बोलते थे, संकरण बताना रहता था, चलो PCl5 में संकरण बताओ, तो तुम लोग क्या करते थे, एक फास्फोरस पर बताते थे, ऐसा चलता था ना। लेकिन इसमें प्रत्येक कार्बन पर बताना पड़ता है। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसा होगा। C3H6 है, 3 दूनी 6, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन है। एल्कीन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड मार दो, कर दिए। अब उसके बाद तुम लोग को क्या जमाना है, हाइड्रोजन, क्या जमाना है, हाइड्रोजन। चलो भाई 1 2 3 और एक हाइड्रोजन करके 4 हो गया, 1 2 2 हो गया कंप्लीट ना। इसका 2 और 2 4, इसका देखो तो 3। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक क्लियर है। चलो संकरण बताओ, इस वाले कार्बन का संकरण बताओ। चलो चौड़े से लिखो, पहले तो चौड़े से लिखो, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, और ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर क्या है, CH2 है ना, ऐसे है। चलो बताओ क्या एल्केन है, एल्कीन है ये तो। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर, टीचर को गुमराह ना कर। दादा CnH2n तो है जी, 3 दूनी 6 का। क्लियर है। इसने आदमी ऐसे ऐसे, इनके लिए हम बचा रहे ग्लेशियर वगैरह। चलो हाँ चलो ध्यान दो इधर। तो इस कार्बन पर बताओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन सा संकरण है, sp3। कौन सा, sp3। इस कार्बन पर देखो कौन सा आएगा, sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बस हो रहा है, 3 सिग्मा मतलब sp2। ठीक है, sp2। इसमें भी क्या आ जाएगा, sp2। तो एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जिससे डबल बॉन्ड अटैच रहेगा, जिससे डबल बॉन्ड क्या रहेगा, अटैच रहेगा, उसमें कौन सा आ जाएगा, sp2 संकरण। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, C4H6। C4H6 एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। C4H6 रोशनी क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, एल्काइन। क्यों एल्काइन है, CnH2n-2, CnH2n-2 ऐसी है। ये दे 4 का, 4 दूनी 8, 8 माइनस तो क्या हो गए 6, तो सही है ना, एल्काइन है ये। एल्काइन मतलब कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला। हाँ चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 4, ट्रिपल बॉन्ड। क्या मैं बीच में लगा सकता हूँ, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड यदि बीच में लगाऊंगा 3 और इधर 4, फिर कहानी चोचलाबाजी हो सकता है। लगा भी सकते हैं भाई, अब तुम्हारा मन, तुमको जैसा लगाना है। इधर 1 2 3 यहाँ पास भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, कहानी ट्रिपल बॉन्ड। चलो यहाँ पास भी लगाते, मान लो, चलो यहाँ पास लगा दिए, 3 और 1 4, इधर 3 और 1 4, यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH3 CH3 हो गया 3। ठीक, इसने तो है क्या यार। चलो यहाँ पास संकरण बताओ, sp3 सिग्मा 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 सिग्मा। क्लियर है। यहाँ पास कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो sp, यहाँ पास, और ये फिर से sp3। समझ आया कि नहीं, क्लियर है।
तो तुम लोगों का काम है भैया, क्या काम है कि तुम लोगों को C2 से लेकर के C8 तक एल्केन वाला और एल्काइन वाला पूरा बनाना है कहानी में, और पूरा संकरण भी बताना है। क्लियर है? तो आज बहुत सारा लंबा चौड़ा होमवर्क मिल गया, इसको कंप्लीट करना, और जो भी बचा खुचा पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, चलो।